जय हिंद। मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिहार बोर्ड हिस्ट्री में। मैं बता देना चाहता हूं कि समाजवाद और साम्यवाद की एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर पक्का करता है। वो है कार्ल मार्क्स। और इसी के बारे में हम आज बिल्कुल आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। आप भूलना भूल जाएंगे। तो आज का जो क्लास है आपका, ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में वो वीडियो है, जा करके आप देख सकते हैं। चूंकि इस क्लास में हम साम्यवाद एवं समाजवाद का जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में करने वाले हैं। देखेंगे पॉइंट कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो सही उत्तर होना चाहिए आपका 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ? तो जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। किस परिवार में? तो यहूदी परिवार में। बात समझ में आई? देखेंगे, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, यानी धर्म परिवर्तन किया था उन्होंने। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स के पिताजी का क्या नाम था? तो हेनरी मार्क्स। वो पेशे से क्या थे? तो वकील थे। और बाद में चल करके उन्होंने कौन सा धर्म को अपना लिया था? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए ईसाई धर्म को। कोई दिक्कत तो नहीं? देखेंगे आगे। अब बात आती है, कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा का ग्रहण की, परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए। कहाँ आए? बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहाँ उनके जीवन में एक नया मोड़ मिला। क्या मोड़ मिला आगे हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं साइड में, यही है कौन? कार्ल मार्क्स साहब। ठीक है। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? तो हीगल के। ठीक है। पॉइंट है, 1843 में उसने बचपन के मित्र जेनी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। कोई दिक्कत? पूछा जाएगा कि उसने विवाह किससे किया था? तो ऑप्शन जैसे आएगा वैसे मारेंगे। दे देगा बचपन का मित्र तो बचपन का मित्र मारेंगे, और नाम भी देगा तो लिखेंगे जेनी या करेंगे जेनी। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखेंगे आगे। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया था। बात समझेंगे? राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का क्या किया था? गहन अध्ययन किया था। ठीक है। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। वाह क्या बात है, बताइए, जीवन भर गहरी मित्रता बनाए रखा उन्होंने। यानी कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में हुई थी। किससे हुई थी? तो फ्रेडरिक एंगल्स से हुई थी। कब हुई थी? तो 1844 में। देखेंगे आगे। एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। वाह, यानी उनके जीवन में क्या हुई? ये सारी परिवर्तन आए। कोई दिक्कत तो नहीं? देखेंगे आगे। पॉइंट है, कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सुनेंगे आप। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए एंगल्स के साथ मिलकर के। कब? तो 1848 में। ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? तो आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता था। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। देखेंगे आगे। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादी की बाइबिल कहा जाता है। पूछा जाएगा यहाँ से कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कार्ल मार्क्स। उसको क्या बोला जाता था? तो समाजवादियों की बाइबिल। कोई दिक्कत नहीं? देखेंगे आगे। अब इस पॉइंट में है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या क्या है, तो देखेंगे। पहले नंबर में है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। सेकंड है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। थर्ड है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। फोर्थ है मूल्य एवं अतिरिक्त का सिद्धांत। और ये लास्ट पांचवा है राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ये क्या है? तो कार्ल मार्क्स के क्या है? सिद्धांत है। पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लिखें, तो आप ये पांचों पॉइंट लिख सकते हैं। अगला है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसमें क्या है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। कोई दिक्कत?
अगला पॉइंट है, इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर है और छठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण हैं। कौन-कौन से? पहला है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दासता का युग, तीसरा है सामंती युग, चौथा है पूंजीवादी युग और पांचवा है समाजवादी युग और छठा है साम्यवादी युग। क्लास यहीं पे आपका इन होता है। यहाँ से आपको जरूर से जरूर 4 से 5 नंबर का जो है क्वेश्चंस मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसका 100% गारंटी है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है, जैसे कि बोल्शेविक क्रांति वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। मिलेंगे अगले क्लास में हम उसी टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।